नमस्कार, स्वागत है आज की इस खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। भारत में जहां कन्या को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं कन्या का जन्म घर पे होने पे लोगों में दुखी का माहौल हो जाता है। ये माहौल इस कदर बढ़ गया है कि एक कन्या जो औरत बनी होती है वो भी एक कन्या के जन्म से दुखी होती है। ये माहौल समाज में एक बहुत ही बड़ी लैंगिक भेदभाव को सूचित करती है। पूर्व से औरतों के स्वतंत्रता को छीनना, इस तरह के बहुत सारे बातों की वजह से समाज कहीं ना कहीं ये चाहती है कि एक औरत नहीं बल्कि एक लड़के पैदा हो। इस तरह की लोगों की मानसिकता बनी हुई होती है। सरकार इस कदर बहुत ही अच्छी कदम जो कि समाज के इस सोच को बदलने के लिए बेटी बचाओ योजना के ही तहत ये सुकन्या समृद्धि योजना कहीं ना कहीं लड़कियों की शादी को लेकर आजकल समाज में बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है, जिसके लिए पैसों की कमी को दूर करने के लिए सरकार जो सुकन्या समृद्धि योजना, एक ऐसी खाता जो कन्या के नाम से ही जन्म के समय आप यदि खुलवा लेते हैं तो आप उस खाता में अपने सेविंग को जैसे हो मिनिमम आप 250 से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख तक के सालाना उसमें आप उस खाता में सेव करके उसके शादी तक एक बहुत ही बड़ी रकम आप जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक की जितनी बचत खाता सरकारी स्कीम द्वारा होती है, सबसे अधिक इंटरेस्ट आपको सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार के द्वारा दी जाती है। यदि आप भी चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को बहुत ही अच्छा से समझना, इसकी पूरी विशेषताएं से लेकर इसके पूरे कैलकुलेशन तक को समझना कि यदि आप इतना निवेश एक एसआईपी के तहत प्रत्येक मंथ करते हैं तो आपका फाइनली उस समय तक कितना रिटर्न्स मिलेगा, यानी कि इसकी हर एक विशेषता हर एक टॉपिक पे समझना आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू पूरे अंत तक देखेंगे। उसके बाद आप पूरी आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये खाता किन कन्याओं के लिए है? भारत की वैसी कन्याएं जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम आयु की है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं, उनके लिए ये नहीं है। यदि वो अपना खाता इसमें खोल भी लेते हैं लेकिन बाद में वो एनआरआई के अंदर आ जाती हैं तो जिस डेट से उनकी एनआरआई में आए हुए होते हैं उस डेट पे उनकी खाता क्लोज करनी होगी, या वो क्लोज नहीं कराती हैं तो फिर उनकी खाता जो है उस डेट के बाद से उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, सेम उतना ही पैसा तक मिलेगी। अब सवाल आता है कि ये खाता कौन खुलवा सकते हैं? तो कन्या तो खुद जाएगी नहीं, छोटी कन्या होती है तो उनके माता पिता के द्वारा ये खाता खुलेंगे, या फिर कानूनी तौर पे जो उनके अभिभावक गार्जियन हैं माता पिता के नहीं होने पे, या फिर जैसे भी जो कानूनी तौर पे उनके गार्जियन हैं उनके द्वारा ये खाता खोली जा सकती है। आप ये खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी गवर्नमेंट अधिकृत बैंक में आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपने कन्या के नाम से खुलवा सकते हैं। जो बैंक आपको यहाँ पे निम्नलिखित बैंक के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक हैदराबाद, इस तरह से कुछ बैंक्स के यहाँ पे लिस्ट आप क्रमबद्ध करके देख सकते हैं। यहाँ पे अब खाता खोलने की बात, तो आपको खाता खोलने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे? सबसे पहले तो बात कर ले, यदि आपकी 2 कन्या या 2 से अधिक कन्याएं हैं तो आपकी मात्र 2 कन्या के नाम पे ही एक खाता खुल सकती हैं। और रही बात की यदि आपके पास 2 जुड़वा कन्या और 1 कन्या पहले से हैं तो आप तीनों के लिए खाता खोल सकते हैं। यहाँ पे खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है आपकी कन्या का जन्म प्रमाण पत्र 1 नंबर में आवश्यकता है। अस्पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा जो प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र होता है। ये तो आपकी पहला डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र जो कि आपकी कन्या की लगेगी। दूसरी आपके लड़की के माता पिता के या फिर कानूनी रूप से अभिभावक के निवास प्रमाण पत्र जो कि पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन का बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि इस तरह के निवास प्रमाण पत्र के रूप में। और तीसरा जो पैन कार्ड या उनके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र ये लगेंगे, यानी कि कुल 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक लड़की के जन्म प्रमाण पत्र, बाकी 2 अभिभावक के लगेंगे। यहाँ तक तो खाता ओपनिंग तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब इसकी विशेषता पे एक नज़र डालें तो खाता की वैधता जो है खोले गए डेट से 21 वर्ष तक की होगी, जिसमें आपको 14 वर्ष तक कंटिन्यू पैसे जमा करते रहने होंगे और उसके बाद में बाकी के समय तक आपको पैसे जमा नहीं करने होंगे। वो 21 वर्ष तक ऑटोमेटिक उस पर ब्याज आपको मिलते रहेंगे और 21वां वर्ष में आपको फाइनली पूर्ण रुपए मिल जाएंगे। यदि आप बीच में किसी वर्ष पैसे जमा नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में आपको पेनल्टी चार्ज 50 रुपये देकर फिर से अपने खाता को सक्रिय करना होगा। ये चार्ज आप जब मिस्टेक करेंगे आपको 50 रुपए के रूप में देने होंगे। अब दूसरी बात आती है कि एक और समय में भी आप पैसे की निकासी कर सकते हैं। उससे पहले आपकी लड़की यदि 18 वर्ष की हो गई है, उस वक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आप कुल जमा राशि के 50% उस समय निकासी कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली अंत में हम इसके इंटरेस्ट पे भी चर्चा करेंगे। आप कितने की यदि एसआईपी करते हैं, कितने की निवेश करना शुरू करते हैं, आपको क्या रिटर्न मिलेगा 21 वर्ष तक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जान लें, इसकी खास खासियत ये है कि इसके आपको कोई इनकम टैक्स का कोई चार्ज आपके राशि पे नहीं लिया जाएगा। धारा 80C के तहत पूरी टैक्स आपको फ्री है।
दोस्तों बीच में आपको सवाल आता है कि यदि हम कंटिन्यू पैसे को जमा करने में अक्षम हो जाए और हम अपने खाता को उसी वक्त बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए शर्त है कि आपके जो सक्षम अधिकारी हैं उनको यह सुनिश्चित हो जाए कि अब आपकी जमाकर्ता के लिए खाते में रकम जमा करना संभव नहीं है, यानी वो जब सक्षम हो जाएंगे तब आपकी खाता को बंद किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट की वहीं बात कर ले तो पहले 8.4% की इंटरेस्ट थी जो कि अब बदल के 7.6% हो गई है, यानी कि इसकी इंटरेस्ट में बदलाव हमेशा होती रहती है। आपको पीएफ रेट गवर्नमेंट की रेट से हमेशा इसमें अधिक ही आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, ये सुनिश्चित है। तो यहाँ पे अभी 7.6 दे रही है जो कि प्रत्येक क्वार्टरली इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट में बदलाव आते रहते हैं, बढ़ भी सकते हैं, थोड़ी घट सकते हैं, ऐसे बदलाव आते रहते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट HDFC बैंक के SSY कैलकुलेटर यानी सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर पे आए हैं। यहाँ पे हम उस अमाउंट को एंटर करेंगे जिस अमाउंट से आप ईयरली या फिर मंथली इन्वेस्ट उसमें जमा करना चाहते हो। उससे आपका पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा कि आपका अमाउंट कितना जमा हुआ, इस पर कितना इंटरेस्ट मिला। सारी चीज़ को बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम समझ पाएंगे, इसलिए हम इस कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पे 5,000 रुपये की अमाउंट हमने कर दिया। अब इसको नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर, एक साल में कितनी बार डिपॉजिट करेंगे, हम सालाना 5,000 रुपये ही करेंगे। तो एक कर देते हैं, एक साल में एक डिपॉजिट। 15 साल तक हमें डिपॉजिट करना है नए नियम के अनुसार। टोटल वहीं 21 साल तक आपका जो है वो चलेगा। ये सब नए नियम है। इंटरेस्ट आपका 7.6%। कैलकुलेट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट यानी आपने 75,000 रुपये डिपॉजिट किए, जिस पे आपको इंटरेस्ट टोटल प्राप्त होंगे 1,44,770 रुपये। वहीं मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको 21 साल पूरा होने पे जो फाइनल जो मिलेंगे वो आपको 2,19,769 रुपये मिलेंगे आपके 5,000 के सालाना इन्वेस्ट पे, यानी कि 75,000 रुपये आपने डिपॉजिट किया, इतना आपको मिलेंगे उस अकाउंट से। इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, यदि आप थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे पहले इसका डिटेल्स डाटा देख लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ईयरली कैलकुलेशन यहाँ पे देख रहे हैं बता रहा है, यानी कि आपका प्रथम साल आपने 5,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट किया। इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। ईयरली 5,000 आपने किया, उस पर आपको इंटरेस्ट 380 रुपये कलेक्ट हो गए, कुल टोटल 5380 रुपये आपको हो गए। फिर नेक्स्ट ईयर आपने 5,000 कलेक्ट किया तो आपको जो है ना इस पे भी आपको इस 380 पे भी इंटरेस्ट मिलेंगे और 500 पे, ये दोनों पे आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, ठीक। इस प्रकार से आपको इंटरेस्ट मिल गए 788 रुपये। नेक्स्ट थर्ड ईयर आपको जो फिर 5,000 आप किए तो आपका इंटरेस्ट ये दोनों प्लस ये दोनों, यानी कि ये तीनों पे इंटरेस्ट मिले, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेंगे प्लस इस पर भी इंटरेस्ट, सब पे इंटरेस्ट आपको मिलते जाएंगे, यानी कि एक CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इस पर चलते जाएंगे। ऐसे आपका इंटरेस्ट बढ़ते गया है। देखिए आपका जो यहाँ पे दिखा रहे 15वां साल तक ही आपका डिपॉजिट दिखा रहे, देख रहे हैं, आपको मात्र 15 साल तक 5,000 करके डिपॉजिट करना है। इस प्रकार से आपका इंटरेस्ट ये इतना हो गया उस साल का। इस प्रकार से कुल टोटल आप यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपका यहाँ पे बेड करके आपको जो म्यूचुअलिटी आपको मिलेगा यहाँ पे 2,19,769 रुपये आपको फाइनली मिलेंगे। इस प्रकार आपको कैलकुलेटर में पूरे डेटा के साथ मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यदि आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सोचिए आप 5,000 का मंथली आप देना चाह रहे हैं कि हम 5,000 जमा करेंगे, डिपॉजिट ही करना है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो आप 5,000 का मंथली करना चाहते हैं, यानी कि 12 यानी कि एक साल में आप 12 डिपॉजिट करेंगे तो 12 पे कर दिए, यानी पर नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर 12 आप कर दिए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। आप कैलकुलेट पर हमने क्लिक कर दिया। 9 लाख रुपए डिपॉजिट टोटल हुए। टोटल इंटरेस्ट इस पे हो गए आपको 16,54,717 रुपये। वहीं आपको मैच्योरिटी अमाउंट आपको 25,59,142 रुपये हो गए। देखिए अब इसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। पर ईयर पे मैंने क्लिक किया, यानी पर ईयर आपका 60,000 रुपये यहाँ पे जमा हो रहा है, जिसका 2,470 रुपये इंटरेस्ट बनता है, इतना रुपये हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर इतना जमा किया, फिर इस पर भी इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट, सब पे इंटरेस्ट होकर इतना बढ़ गया इंटरेस्ट आपका। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट फिर बढ़ गया, ऐसे इंटरेस्ट आपका बढ़ते गया। 15वां साल तक आप जमा किए और यहाँ पे फाइनली आपको वहीं आपका अमाउंट मिल गया। तो ऐसे ही करके आपको टोटल 25,59,142 रुपये मिलेंगे। तो ये कैलकुलेटर आप खुद यूज कर सकते हैं, अपना अमाउंट अलग अलग आप उसमें डाल के HDFC बैंक या फिर किसी भी बैंक आप सीधे उसमें गूगल में सर्च करेंगे SSY कैलकुलेटर, आपको बहुत प्रकार के कैलकुलेटर मिलेंगे, उसका कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो ये कन्याओं के लिए बहुत ही सेफ है, इसमें आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी पे नहीं करना होगा और एक ऐसी खाता है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली ये खाता है। तो हम कहेंगे कि यदि आप खाता कन्याओं के लिए यदि आप कुछ फ्यूचर सेव करें, इससे बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक वैसी सटीक जानकारी मात्र एक वीडियो में पूर्ण रूप से एक ऑफिशियल तौर पे, अपने से कोई एडिट नहीं, ऑफिशियल तौर पे आपका जो है सो ही दिखाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं कहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो है सो ही दिखाने का प्रयत्न किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।